तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वृक्षों की आयु पर आधारित 100 बहुविकल्पी प्रश्न MCQ उत्तर और 20 शब्दों में व्याख्या के साथ बताने वाला हूं और आसान भाषा में बताने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप आड़ू के वृक्ष की औसत आयु कितनी होती है? आड़ू के वृक्ष की औसत आयु कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 से 20 वर्ष। आड़ू के वृक्ष की जीवन काल अपेक्षाकृत छोटा होता है, खासकर व्यावसायिक खेती में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू के वृक्ष की औसत आयु कितनी होती है? तो नींबू के वृक्ष की औसत आयु 50 से 100 वर्ष होती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा खा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आम के वृक्ष की औसत आयु कितनी होती है? आम के वृक्ष की औसत आयु कितनी होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 100 से 300 वर्ष। आम के वृक्ष दीर्घजीवी होते हैं और कई पीढ़ियों तक फल दे सकते हैं। आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जामुन के वृक्ष की औसत आयु कितनी होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 80 से 150 वर्ष। जामुन के वृक्ष मध्यम आयु तक जीवित रहते हैं और अपने स्वादिष्ट फलों के लिए जाने जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कटहल के वृक्ष की औसत आयु कितनी होती है? आपने कटहल खाया ही होगा दोस्तों, तो उसकी औसत आयु कितनी होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा खा, 50 से 100 वर्ष। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदन के वृक्ष की औसत आयु कितनी होती है? चंदन सबसे महंगा दोस्तों, हमारे यहाँ तो सबसे महंगा बिकता है चंदन की लकड़ी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गा, 100 वर्ष से अधिक। ये 200 वर्ष तक भी जी सकते हैं दोस्तों। चंदन के वृक्ष धीरे धीरे बढ़ते हैं और उनका जीवन काल लंबा होता है। क्या बात है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सागौन के वृक्ष की औसत आयु कितनी होती है? तो सागौन के वृक्ष की औसत आयु 200 से 300 वर्ष होती है। सागौन के वृक्ष अपनी मजबूती लकड़ी के लिए जाने जाते हैं और उनका जीवन काल लंबा होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बांस के पौधे की औसत आयु कितनी होती है? बांस के पौधे की औसत आयु कितनी होती है? हालांकि यह घास है। तो आपका नेक्स्ट राइट आंसर हो जाएगा 5 से 15 वर्ष। ये प्रजातियों के आधार पर भिन्न होते हैं। बांस तेजी से बढ़ता है, लेकिन अधिकांश प्रजातियों का जीवन काल अपेक्षाकृत छोटा होता है। ताड़ की कुछ प्रजातियां कितने वर्ष तक जीवित रह सकते हैं? ताड़ के कुछ प्रजातियां, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 300 वर्ष से अधिक। कुछ ताड़ की प्रजातियां साधारण रूप से लंबी आयु तक जीवित रह सकती हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के वृक्ष आमतौर पर सबसे कम समय तक जीवित रहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फलदार, क्योंकि कुछ फलदार वृक्ष विशेष रूप से व्यावसायिक रूप से उगाए जाने वाले अपेक्षाकृत कम जीवन काल जीते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष की आयु को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गा, प्रजाति। वृक्ष की आनुवंशिक संरचना उसकी संभावित अधिकतम आयु निर्धारित करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वृक्षों की आयु का अध्ययन क्या कहलाता है? वृक्षों की आयु का अध्ययन, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वृक्ष विज्ञान, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसमें उनकी आयु निर्धारण भी शामिल है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित सबसे पुराना ज्ञात गैर क्लोनल वृक्ष का नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मथुसेलाए ब्रिस्ल कोन पाइन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोनल कॉलोनी के रूप में जीवित सबसे पुराने ज्ञात वृक्ष का नाम क्या है? सबसे पुराने, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा का, पेंडो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराने ज्ञात जीवित वृक्षों में से कौन सा हो सकता है? तो आपका राइट आंसर, आपका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
वृक्षों की आयु का ज्ञान पारिस्थितिक के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन के पैटर्न को समझने के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों की आयु को कौन से पर्यावरणीय कारक नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ग प्रदूषण। प्रदूषण वृक्षों के स्वस्थ और जीवन काल को कम कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों की आयु को कौन सा पर्यावरणीय कारक सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ग स्थिर जलवायु। स्थिर जलवायु और अनुकूलन परिस्थितियां वृक्षों को लंबे समय तक जीवित रहने में मदद करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों की आयु का अनुमान लगाने के लिए गैर विनाशकारी विधि कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोर नमूना लेना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों की आयु और उनके विकास दर के बीच क्या संबंध है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा धीरे धीरे बढ़ने वाले वृक्ष आमतौर पर अधिक समय तक जीवित रहते हैं, जैसे चंदन का पेड़, जैसे पीपल का पेड़, जैसे बरगद का पेड़। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों की आयु का उपयोग वन प्रबंधन में कैसे किया जा सकता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा घ उपरोक्त सभी। आयु का ज्ञान टिकाऊ वन प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या एक ही प्रजाति के वृक्ष सभी वृक्ष आयु समान होती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नए पर्यावरणीय कारकों के कारण भिन्न होती है। मिट्टी, जलवायु और अन्य कारक एक ही प्रजाति के वृक्षों की आयु को प्रभावित करते हैं। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है, उसके धंधे के बारे में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बौने वृक्षों की औसत आयु सामान्य आकार के वृक्षों की तुलना में कैसी होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ख अधिक। कुछ बौने प्रजातियां धीमी चयापचय के कारण अधिक समय तक जीवित रह सकती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय क्षेत्रों में उगने वाला वृक्षों की आयु मैदानी क्षेत्रों में उगने वाला वृक्षों में कैसी हो सकती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ख अधिक। कठोर परिस्थितियां धीमी वृद्धि और संभावित रूप से लंबी आयु के कारण बन सकती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी वातावरण में उगने वाले वृक्षों की आयु ग्रामीण वातावरण में उगने वाले वृक्षों से कैसी हो सकती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कम। प्रदूषण, सीमित स्थान और अन्य तनाव शहरी वृक्षों के जीवन काल को कम कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों की आयु का अनुमान लगाने में वार्षिक बलियों की गिनती की सीमा क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा घ उपरोक्त सभी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों की आयु का अनुमान लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग कब किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ग बहुत पुराने या मृत वृक्षों के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों की आयु और उनके द्वारा संग्रहित कार्बन की मात्रा के बीच क्या संबंध है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ख पुराने वृक्ष अधिक कार्बन जमा कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, वृक्षों की आयु का ज्ञान जैव विविधता संरक्षण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? दुर्लभ वृक्ष सभी हो जाएंगे दोस्तों। तो आपका राइट आंसर है घ उपरोक्त सभी। आप अच्छे से वीडियो को स्किप करके रोक कर आप भी अच्छे से देख सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों की अधिकतम संभावित आयु को क्या सीमित करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा घ उपरोक्त सभी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य में वृक्षों की औसत आयु पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ख कमी। तो दोस्तों राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला वृक्ष कौन से माने जाते हैं? आपका पहला क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है और सरल भाषा में समझाने वाला हूँ। सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले वृक्ष कौन से माने जाते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिसल कोन पाइन। ब्रिसल कोन पाइन ये भी हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, जो उन्हें सबसे पुराने ज्ञात व्यक्तिगत वृक्षों में से एक बनता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रेडवुड
वृक्षों की औसत आयु कितनी है? दोस्तों इतनी हार्ड वृक्ष है कि इनका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। रेडवुड वृक्षों की औसत आयु कितनी होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ख 500 से 700 वर्ष, कुछ 2000 वर्ष से भी अधिक भी जीवित रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हम मानेंगे घ 2000 से 3000 वर्ष के बीच। रेडवुड विशाल और दीर्घजीवी होते हैं जिनकी आयु अक्सर कई शताब्दियों तक फैली होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बरगद के वृक्ष की विशेषता क्या है जो उसे लंबे समय तक जीवित रहने में मदद करती है? बरगद, आपने देखा ही होगा बरगद का पेड़। बरगद के वृक्ष की विशेषता क्या है जो उसे लंबे समय तक जीवित रहने में मदद करती है? आपको तो पता है कि 1000 वर्ष बरगद का वृक्ष रहता है, पर किस कारण से इसे लंबे समय तक जीवित रहने में मदद करती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ख हवाई जड़ें। हवाई जड़ें नए तनों के रूप में विकसित हो सकती है जिससे वृक्ष का विस्तार और दीर्घायु बढ़ती है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देवदार के वृक्ष आमतौर पर कितने वर्ष तक जीवित रहते हैं? देवदार के वृक्ष दोस्तों, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ग 800 से 1000 वर्ष। कुछ प्रजातियां अधिक भी जीवित रह सकती हैं। देवदार मजबूत और प्रतिरोधी होते हैं जो उन्हें कई सदियों तक जीवित रहने की अनुमति देता है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विधि का उपयोग करके वृक्ष की आयु का निर्धारण किया जा सकता है? आप कैसे पता कर सकते हैं कि वृक्ष की आयु कितनी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ग वार्षिक बलियों की गिनती। वृक्ष के तने में बने वार्षिक बलियों की गिनती करके उसकी आयु का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक युवा वृक्ष को आमतौर पर कितने वर्ष तक माना जा सकता है? एक युवा वृक्ष को आमतौर पर कितने वर्ष का माना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा का 1 से 10 वर्ष। एक युवा वृक्ष वह होता है जो अभी भी विकास से प्रारंभिक चरण में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिपक्व वृक्ष को आमतौर पर कितने वर्ष का माना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ख 20 से 80 वर्ष। प्रजातियों के आधार पर भिन्न होते हैं दोस्तों। एक परिपक्व वृक्ष वह होता है जिसने अपनी पूर्ण वृद्धि प्राप्त कर ली है और प्रजनन करने में सक्षम है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्राचीन वृक्ष को आमतौर पर कितने वर्ष का माना जाता है? एक प्राचीन वृक्ष को आमतौर पर कितने वर्ष का माना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा घ 500 वर्ष से अधिक। प्राचीन वृक्ष असाधारण रूप से पुराने होते हैं, अक्सर पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बायोबाब वृक्ष की औसत आयु कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोबाब वृक्ष की औसत आयु कितनी होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 500 से 1000 वर्ष। कुछ बहुत पुराने भी पाए गए हैं। बायोबाब अपनी अनूठी उपस्थिति और दीर्घायु के लिए जाने जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ताड़ के वृक्ष की औसत आयु कितनी होती है? ताड़ का वृक्ष तो आपने देखा ही होगा दोस्तों। ताड़ का वृक्ष की औसत आयु कितनी होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 50 से 100। प्रजातियों के आधार पर भिन्न होते हैं। ताड़ के वृक्ष की आयु प्रजातियों के आधार पर काफ़ी भिन्न होती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मेपल के वृक्ष की औसत आयु कितनी होती है? मेपल के वृक्ष की औसत आयु, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ख 80 से 150 वर्ष। मेपल के वृक्ष अपनी सुंदरता और माध्यम के आयु के लिए माने जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओक के वृक्ष की औसत आयु कितनी होती है? ओक, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ख 200 से 400 वर्ष। ओक के वृक्ष मजबूत और दीर्घजीवी होते हैं जो अक्सर
कई शताब्दियों तक जीवित रहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बीज के वृक्ष की औसत आयु कितनी होती है? बीज के वृक्ष दोस्तों, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ख, 150 से 250 वर्ष। बीज के वृक्ष घने जंगल बनाते हैं और मध्यम आयु तक जीवित रहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइन के वृक्ष की औसत आयु कितनी होती है? तो आप जानते ही होंगे कि ख नंबर 100 से 300 वर्ष होते हैं। पाइन के वृक्ष विभिन्न वातावरण में पाए जाते हैं और उनकी आयु प्रजातियों पर निर्भर करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलों के वृक्ष की औसत आयु कितनी होती है? बिलों के वृक्ष की औसत आयु, तो इसको भी आपने सुना ही होगा कि 20 से 50 वर्ष औसत बिलों की वृक्ष की औसत आयु होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरी के वृक्ष औसत आयु कितनी होती है? चेरी के वृक्ष की औसत आयु, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा का, 15 से 30 वर्ष। फल देने वाले वृक्ष हैं दोस्तों। फल देने वाले चेरी के वृक्ष का जीवन काल अपेक्षाकृत छोटा होता है। सेब के वृक्ष की औसत आयु कितनी होती है? सेब के वृक्ष की औसत आयु कितनी होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ख, 50 से 80 वर्ष। खेती किए गए सेब के वृक्ष का जीवन काल प्रबंधन और किस्म पर निर्भर करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नाशपाती के वृक्ष की औसत आयु कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ख नंबर 75 से 150। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो यहाँ से पूरा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।